अयांश एक स्वीट इनोसेंट सा बच्चा है, लेकिन वो टच मी नॉट फ्लावर होता है ना, उसके जैसा है। कोई भी उसके पास जाएगा, उसके पास भी जाएगा तो वो रोना शुरू हो जाएगा। बहुत ही नटखट है, बहुत शरारती और बहुत क्यूट है। उसके उसे देखकर ना गुस्सा भी चली जाती है। जब भी गुस्सा आती है वो एक स्माइल करता है, मैं खुश हो जाती हूँ, सारे गुस्से खत्म हो जाते हैं मेरे। बहुत प्यारा लगता है। जब कृष्ण जी बना था तो बड़ा प्यारा लग रहा था देखने में। अभी जन्माष्टमी था तो उसको सब कृष्ण जी बनाए थे तो बड़ा प्यारा लग रहा था वो। मेरा नाम सुधीर कुमार है और मैं बिहार से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में 10 सालों से ज़्यादा हो गया मुझे रहते हुए। मेरी शादी दिसंबर 2014 में हुई थी, 1 दिसंबर को। और अभी तक का जर्नी बहुत ही अच्छा रहा हमारा जो मैरिज जर्नी है। मैं पहले तो मैं अपने ससुराल रहा करती थी हाजीपुर में। उसे मेरे हस्बैंड यहाँ दिल्ली में रहते हैं, नारायणा। मैं उनके साथ यहाँ रहती हूँ। शादी के 1 महीने के बाद से मैं यहाँ आ गई हूँ और मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। और हमारा एक बच्चा भी है जिसका आज फर्स्ट बर्थडे है और आज हम लोग उसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। जब स्टार्टिंग में मिली तो प्यार तो था ही, थोड़ा थोड़ा टकरार भी होते रहे साथ में। लेकिन फिर जब बाबू के आने के बाद थोड़ा सा ये हुआ कि जब भी नाराज़गी होती है तो ये बहुत मेरा अयांश मेरा बहुत साथ देता है, कभी नाराज़ नहीं होने देता है उन्हें। आज से 1 साल पहले जब मेरे पास जब वो खुशी आई थी तो उस समय वो बयान नहीं कर पा रही हूँ कि इतनी ज़्यादा खुशी थी उस समय मुझे। और वो जब भी मैं उस चीज़ को याद करती हूँ और आज वो दिन है, आज वही वो दिन है जो मतलब मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा उल्लास होता है कि मेरा नन्हा मुन्ना सा छोटा सा जैसा मैं चाहती थी वैसा मुझे मिला। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिलकर घर पे मैंने सबको फ़ोन करके बताया कि आप चाचू बनने वाले हैं, आप दादी बनने वाले हो। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि अब कुछ गुड न्यूज़ मिले। पहली बार जब ये खबर मुझे मेरी वाइफ ने ही बताया था, आई थिंक प्रेगनेंसी का 1st या 2nd मंथ था, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हुआ था क्योंकि ये सुन के ही बहुत अच्छा लगता है कि आप बाप बनने वाले हैं और आपके ज़िंदगी में भी एक बच्चा आने वाला है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और मैं बहुत एक्साइटेड हुआ था। मुझे आज डेट भी याद है, 10 फरवरी 2016 मुझे एक गुड न्यूज़ मिली थी। बच्चे को जो एलिमेंट्री नेसेसिटीज़ होती हैं, जैसे बच्चा आता है तो उसके बाद उसकी ज़रूरतों की चीज़ें क्या होती है, हमने इसके लिए प्लानिंग की, उसके फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रखी थी। बस शॉर्ट टर्म प्लानिंग थी कि बच्चा आए और उसकी ज़रूरतों को हम पूरा करें, और ख्वाहिश पूरा करने के लिए तो भगवान है ही। जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ और उसके बाद से जब अयांश आने तक मैं बहुत सारी प्रॉब्लम आई बीच में और कुछ ये थे साथ में हस्बैंड, तो उन्होंने बहुत हेल्प की। मैं यहीं रही उनके साथ, हर कदम पे वो मेरे साथ रहे। हमने तभी से बच्चे की प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी कि उसके आने के बाद हमें क्या करना है, नहीं करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं प्रेगनेंसी के दौरान, डॉक्टर्स को कैसे विजिट करना है, सबका रूटीन बनाया हुआ था। डाइट का रूटीन था, डाइट चार्ट था, तो काफ़ी अच्छा जर्नी रहा। कभी कुछ लगा नहीं कि कोई कमी रह गया। और जब मेरा अयांश आया तो खुशी दुगनी हो गई, दुगनी से 3 गुनी 4 गुनी भी हो गई। मुझे कह नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ गई खुशी जब अयांश मेरे ज़िंदगी में। बहुत सारी केयर के बाद जो है मेरे बेटे अयांश का बर्थ हुआ और वो एम्स में हुआ। मैं हमेशा से चाहता था कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं सका।
और ये सिजेरियन ही हुआ। और जब इसका बर्थ हुआ तो ये अंडर वेट था, जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात थी, लेकिन भगवान की कृपा से अभी ये स्वस्थ है। आयांश का जन्म बिल्कुल रात को हुआ था और वो 17th की नाइट थी, लेकिन आफ्टर 12 वो 18th हो गया था। और कुछ 2:31 हो रहे थे सुबह के, और हम लोग काफ़ी अर्ली वेट कर रहे थे एम्स वार्ड, जो मैटरनिटी वार्ड है उसके बाहर। काफ़ी सारे लोग थे, हमारे मामा जी भी हमारे साथ में थे, हमारी मामी जी भी थी, और बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स भी थे। हमारी मम्मा थी, मेरी वाइफ की मम्मा थी, तो काफ़ी लोग थे। जब मैं ओटी में गई थी तो ओटी में मैं रोते हुए गई थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रही थी और मैं घबराहट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मैं जाना भी नहीं चाह रही थी, बस रोते हुए जाते। लेकिन जब इसकी एक चीख जब सुनना, रोना भूल गई। उस समय से हंसी निकल रही है मेरे अंदर से, मैं हंसे जा रही हूँ। बोले बस शांत रहो, शांत रहो। मैंने पूछा दिखा दो मुझे, एक बार बस दिखा दो। तो बोलते बस दिखाऊंगी, बस थोड़ी देर रुक जाओ। उसके बाद जब मुझे वहाँ से निकाला गया तो मेरा बेबी अंदर ही रह गया। वो बोला कि आपका बेबी तो बाहर चला गया। मैंने बोला कि नहीं, मैंने देखा मेरा बेबी वहाँ पे है, आप उसे दे दो मुझे। मैंने कहा मैडम आप आगे चलो, आपका बेबी पीछे से आपके पास ही आ रहा, कहीं दूर नहीं जाएगा। सबसे पहले कि वो काफ़ी टाइम हो चुका था, ऑलमोस्ट मोर देन 24 आवर्स हो चुके थे एडमिट होते हुए, तो एक्साइटमेंट से ज़्यादा एंजाइटी हो चुका था कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। क्योंकि डॉक्टर बोले थे अब ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तो परेशानी ज़्यादा थी, एक्साइटमेंट कम था। लेकिन जब बच्चे का जन्म हुआ और जब नर्स ने मुझे पहली बार उसको गोद में दिया मुझे, तो मैं उसको पकड़ने में ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। इतना छोटा सा था और मुझे लग रहा था जैसे मुझसे उसको नुकसान पहुंच जाएगा, और मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा था। और बड़ी मुश्किल से नर्स ने मुझे समझाया कि आप एक हाथ इसके नीचे दें और इसको यूं पकड़ें, तो उसके इंस्ट्रक्शन से मैंने उसको पकड़ा और विद इन फ्यू सेकेंड्स मैंने वापस कर दिया कि ठीक है। मैंने चेहरा देख लिया और मैंने वो बेबी जो है वापस नर्स को दे दिया। और जब नर्स मुझे मेरे पास बेबी को लेकर आए, मुझे पहली बार जब गोद में दिया, उस समय ये देख रहा था, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। जब वो मुझे देख रहा था, मैंने उसे पहली बार टच किया, मेरी आँख से आंसू आ गए। मैं सच्ची बताऊँ, मुझे बहुत प्यारा लगा। सारे मतलब दर्द भूलकर बस एक ही खुशी थी, मेरा बच्चा मेरे पास आ गया ये गोद में, जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से इंतजार करती थी कब आएगा वो पल, कब आएगा मैं पल कि मेरा आयांश मेरे साथ होगा। और वो बहुत ही प्यारा था। उस लम्हे को मैं जब भी याद करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आने वाली जो नई पीढ़ी है उसका सबसे पहला बच्चा है ये। जब भी कभी खाली होता हूँ या फिर कभी ऐसा टाइम आता है जब दिमाग में मेमोरी चलती हैं, तो बातें याद आती हैं, तो वो चेहरा जो पहली बार मैंने इसे देखा था, तो वो आज भी मेरे जहन में है और शायद हमेशा रहेगा। मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग डेज में क्या हुआ कि मैं फादर तो बन गया था, फादरहुड आ गया था मेरे पास। सब लोग बोल रहे हैं तुम बाप बन गए, पापा बन गए, लेकिन मुझे कुछ ऐसा एक्साइटमेंट पता नहीं चल रहा था। मुझे बस एक प्रेशर लग रहा था कि जच्चा और बच्चा ठीक है नहीं है, कब यहाँ से निकलेंगे जाएंगे, तो वैसा कुछ एक्साइटमेंट मुझे बच्ची को लेके फील नहीं हो रहा था, जो एक बाप और बेटे के बीच में होना चाहिए, जो फर्स्ट टाइम होना चाहिए। मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा था। फिर जब घर पे आए उसको ले करके 1-2 दिन के बाद, जब उसकी वहाँ से डिस्चार्ज किया गया, जब यहाँ पे आया तो ये इतना छोटा था, मैं डर के मारे इसके पास नहीं जाता था, इसको उठाता नहीं था, इसको सेपरेट दूसरे वाले कमरे में रखा हुआ था हाइजीनिक पर्पज से कि थोड़ा इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि बहुत ही कमज़ोर था। ये अंडरवेट पैदा हुआ था, 1.5 किलो से भी कम वजन था इसका, ऑलमोस्ट 1400 ग्राम्स था। तो काफ़ी उस समय परेशान रहता था मैं इस चीज़ को लेकर के, और कभी ऐसा फीलिंग नहीं आया कि मैं बाप बन गया या कुछ ऐसा एक्साइटमेंट नहीं आया। और फिर 1 हफ्ते के अंदर ही ये अपने दादा दादी के यहाँ चला गया। लेकिन फिर कुछ वजह से मुझे विद इन अ मंथ जो है वापस घर जाना पड़ा। मैं वहाँ पे गया और
कोई शादी वगैरह थी, अटेंड करने जाना था, तो मैं वहाँ पे 3-4 दिनों के लिए रुका था। जब मैं अपने मामा के वेडिंग में थी तो वहाँ पर मेरे नाना जी ने उसे बोलना सिखाया। तो वहाँ पे उसने 2 दिन तक लगातार दादा 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 बोलती रहा। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद वो बोलना ही छोड़ दिया। मैंने बोलता ही नहीं है, बोलता ही नहीं। फिर कुछ दिन के बाद से मम्मा पापा दादा बोलता है। टाटा भी बोलना सीख गया और टाटा भी करता है। और कल से उसने चलना भी स्टार्ट कर दिया। अयांश ने जब मम्मा बोला मुझे, तो मेरे अंदर से एक अजीब सी फीलिंग और अजीब सी भावना आ गई। मुझे रोम काम है। ये पहली बार उसने मुझे मम्मा बोला, मेरे बच्चे ने मेरा मम्मा बोला। आंख से आंसू छलक गए, वो खुशी के थे। और अभी भी मुझे लग रहा है कि मेरे दिल में आ रहा है। इतना ज़्यादा खुशी आई थी उस दिन जब उसने मम्मा बोला। और उसे मैंने पापा बोलना भी सिखाया। 3-4 दिन बिल्कुल मैं अपने बेटे के साथ रहा था, मॉर्निंग से लेके नाइट तक। फिर उसके बाद से एक जो लव, एक अफेक्शन जो ग्रो किया इसके लिए, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था अभी तक कि ऐसा लव और अफेक्शन, ऐसी फीलिंग जो है कोई इंसान फील कर सकता है। वो 3-4 दिन मेरे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था और उसको मैं अभी भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इवन अगर ज़्यादा बोलूँ तो बोलना भी मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने बच्चे से जितना प्यार करता हूँ, मतलब दुनिया में इससे ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करता और मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूँ। हम लोग जब बातें करते हैं, उसकी मम्मी किचन में काम करती रहती है, वो किचन में खड़ा होकर यूं ऐसे झांकता है कि आंटी आ गई है। बस दूर से बहुत अच्छा खेलता है, आंटी आ गई, बस खेलेगा, देखेगा, बुलाएगा, बोलेगा। मतलब इधर उधर नहीं देखेंगे उसको तो ऐ करके आवाज मारेगा। तो अन्नू बोलेगी कि आज हाँ भाभी आपको बुला रहा है आयांश, देख लीजिए। नहीं देखे ना इसको? हम बोलते नहीं, उसको उसके पास नहीं जाना, वो आता ही नहीं है उन लोग के पास में। फिर खेलेगा किचन, दूर दूर में बहुत अच्छा खेलता है। बहुत ही नटखट है, बहुत शरारती और बहुत क्यूट है। कर दिए ना आपका? उठे 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 उठे। अरे बाप रे, उठते उठते एकदम। बाबा दादा 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 अब आप तो दुआ। उसको डे बाई डे मैं बड़ा होता देखा हूँ, बहुत अच्छा लगा। मतलब छोटा था, जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी बदमाशियाँ बढ़ती गई। खेलता था तो अच्छा लगता था। घर में उसके आने से बहुत ही पापा मम्मी सब लोग बहुत खुश थे और खुश रहते हैं। अयांश की बुरी बात मेरे को ये लगती है कि वो मेरे पास आता नहीं है। शुरू से देखा है वो, मतलब वहाँ अपने दादी के घर चला गया था। वो यहाँ पे मतलब काफ़ी मंथ्स बाद आया है, तो 6 मंथ्स बाद आया है वो। तो 6 मंथ से बाद से उसे मिली हूँ। गोदी में ही रहता है वो, अपनी मम्मा की गोदी में रहता है, किसी की गोदी में आता ही नहीं है। उसको हम लोग कितना बोलते हैं आजा बेटा आजा, लेके भी आते हैं। रोता भी है तो बोलते हैं कोई बात नहीं, रोने दो इसको। अन्नू तुम जाओ, उसकी मम्मी आ जाती है लेने के लिए। नहीं भाभी रो रहा है, तुम जाओ, इसको रोने दो कोई बात नहीं, थोड़ा देर तो खेलेगा। खेलता ही नहीं है हम लोग के पास। उसकी शरारत सबसे ज़्यादा ये होती है कि जब भी मैं उसे नीचे रखती हूँ और मैं कुछ भी काम करने जाऊँ, ये टेलीफोन का वायर हटा देता है, रिसीवर हटाकर अलग रख दिया, तो वहाँ से हटाकर। और कोई भी खिलौना अगर उसे मिल जाए तो उसे हाथ में दबाकर, और वो भी क्रॉलिंग करता है, तो एक हाथ में दबाकर वो आगे की तरफ बढ़ते हुए चला जाता है। उसे जहाँ तक वो जा सके वहाँ तक उसे लेकर जाता है। उसकी हर बात पे मतलब मुस्कुराने का मन करता है, बस जब रोता है तो नहीं मन करता। और जब भी मैं गुस्सा आ जाती हूँ तो वो बस आकर ऐसे करता है शरीर में। मुझे बहुत प्यारा लगता है वो, उसकी ये शरारतें बहुत प्यारी लगती हैं। ये मेरा बेटा का है आदित्य, और जब उसका ये 6 मंथ का है और ये फर्स्ट बर्थडे है मेरा बेटा का। जैसे आज आयांश का फर्स्ट बर्थडे, फर्स्ट टाइम जब हम लोग गाड़ी में इसको मतलब गाड़ी लिए थे तो इसका ये टिक निकाले थे। उसी तरह आयांश भी धीरे धीरे बड़ा होगा, उसका भी मेमोरी ऐसे ही कैप्चर तो हर एक दिन हर एक टाइम का होता है बच्चों का, लेकिन कुछ कुछ ऐसे यादें हैं जो हम लोगों ने इसमें समेटे हुए हैं। और क्या, वैसे आयांश भी अभी तो वो 1 साल का है, 1 साल की यादें उसके पापा मम्मी के साथ में जुड़े हुए हैं।
जो भी होंगे वो अपना बताएं, मतलब वो लोग को पता हुआ कि कैसे लगता है बच्चों के साथ। ये हमारे साथ 5-6 महीने से रह रहा है और मैं आपको बताऊं मुझे 3 दिन से नींद नहीं आ रही है। परसों इन लोगों का फ्लाइट है, ये लोग चले जाएंगे 3-4 महीने के लिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं 3-4 महीने कैसे गुजारूंगा। तो ये फीलिंग्स जो है जो मैंने अपने बच्चे के लिए फ़ील किया, जो इनिशियली मैं फ़ील नहीं कर पाया, शायद ये हो सकता है कि मैंने ज़्यादा टाइम अपने बच्चे के साथ बिताया नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने इसके साथ टाइम बिताया, ये मेरे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया। पहले से ही मेरी लाइफ जो है वो बहुत खूबसूरत रही है और अभी वाइफ के आने के बाद और भी खूबसूरत हुई। और जब अयांश आया तो फिर मतलब स्वर्ग से सुंदर कहते हैं ना कि अगर धरती पे स्वर्ग होगा तो एक अच्छी फैमिली होती है, तो एक अच्छा घर होता है, वो स्वर्ग से भी सुंदर होता है। तो वो टाइप फीलिंग आती है जब अयांश होता है, जब मेरी वाइफ होती है, हम सब होते हैं घर में। बस थोड़ा दुख होता है कि अयांश तो अपने पेरेंट्स के साथ है लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हूँ। अगर ये किसी का बच्चा है तो मैं भी किसी का बच्चा हूँ, तो वहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं अपने लाइफ में थोड़ा पीछे आ गया। अगर हम लोग सब साथ होते तो उसकी बात और अलग होती। मुझे लाइफ में अयांश से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है और मैं उसके ऊपर अपनी एक्सपेक्टेशंस लादना नहीं चाहता, या वो क्या बनना चाहता है या कुछ, मैं उसको ऐसा कुछ एम्बिशन नहीं देना चाहता। बस वो जहाँ गिरेगा मैं उसको संभालना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी मंजिल खुद तय करे, अपना रास्ता खुद बनाए और कुछ बने न बने एक अच्छा इंसान बने। शायद मैं दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करता हूँ तो मेरी फैमिली है और मेरा बच्चा है। आज अयांश का फर्स्ट बर्थडे है, तो उसका आज फर्स्ट बर्थडे, वो 1 साल का हो जाएगा। अयांश, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तुम 1000 साल जियो, तुम बहुत खुश रहो हमेशा और तुमको जो जी में आए, जैसे आए वैसे तुम अपने आप को संभालो और एक अच्छे रास्ते पे चलो। मैं ये तो आज मैं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा ये फर्स्ट बर्थडे है, लेकिन तुम जब भी इस क्लिप को देखो 5 साल बाद या 10 साल बाद, तो तुम अपने आप को ये महसूस करो कि हमारा विशेष हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम हमेशा अच्छे रास्ते पे चलने का कोशिश करो। विश यू हैप्पी बर्थडे अयांश। Ayansh, wish you a very happy birthday. May God bless you and may God fulfill your dreams. आयांश का आज पहला बर्थडे है। अभी तो आप बहुत छोटे हो, आपको आगे के लिए कि आप बहुत अच्छा इंसान बनो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। पहले तो मैं अपने बेटे को अयांश को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहती हूँ। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा। और जब भी आप इस वीडियो को देखो तो मैं चाहती हूँ कि आप खुश हो जाओ इसे देखकर, क्योंकि इससे एक चीज़ होती है कि यादें हम संजो कर रखते हैं। जब उसे कभी देखने को मौका मिलता है, जब उसे देखते हैं तो पिछली सारी बातें याद आ जाती है। मैं उस सपने उसके लिए सजो के रखे हैं, लेकिन मैं उससे कभी उसके ऊपर ये नहीं करूँगी कि तुम यही करो। उसे जितना आगे बढ़ना है मैं उसे आगे बढ़ाऊँगी और मैं अपनी कोई भी चीज़ उसके ऊपर नहीं थोपूंगी और वो पढ़े लिखे आगे बढ़े और अपने सपनों को साकार करे। उसके भी कुछ सपने होंगे जो बड़े होंगे, तो अभी तो ऐसे अभी छोटे हैं, अभी बड़े होंगे तो उसके भी सपने कुछ होंगे, वो बड़े अपना साकार कर, बस यही करना चाहती हूँ। और माँ बाप को कभी ना भूले, मुझे अपने मम्मी पापा को कभी ना भूले, हमेशा याद रखिए, क्योंकि उसके रोने से रोना आता है और हंसने से हंसना। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा कभी रोए, उसे हमेशा हंसता रहे, हमेशा। अयांश के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो मेरी जान है और मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी तरफ से अयांश को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उसने आज अपना इस धरती पे अपना पहला साल पूरा किया और भगवान से मेरी यही इच्छा रहेगी कि मैं जब तक रहूं उसको देखता रहूं। मैं चाहता हूँ वो अपनी मंजिल खुद तय करे, अपना रास्ता खुद बनाए और कुछ बने ना बने एक अच्छा इंसान जरूर बने। अयांश को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी
birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, dear Ayans. Millions of wishes, hundreds of smiles, lots of love, and thousands of greetings. Wish you a very happy birthday, beta. Love you. Many many happy returns of the day, beta. I miss you. I love you. Bye. बर्थडे अयांश बाबू, छोटी दादी की तरफ से अयांश को ढेर सारी शुभकामनाएं मिली। हैप्पी बर्थडे अयांश। अयांश हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अयांश को के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे यार। हैप्पी बर्थडे अयांश। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे, मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी बनाए मांगू रे। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ तुम्हारे उज्जवल भविष्य की, और चाहूँगा कि मतलब तुम जीवन में बहुत तरक्की करो। यही शुभकामनाओं के साथ मैं उसे जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। लव यू बेटा।